श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम एक अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। लैंड कब होने वाला है? लैंड होने वाला है 23 अगस्त 2023 को शाम को 5:47। यानी कि आप यह समझ लीजिए 14 जुलाई और 23 अगस्त यानी टोटल होता है 5 नंबर। 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी बुध। बुध यानी क्या? बुध यानी पावर, पोटेंशियल, कैपेसिटी। आप यह समझ लीजिए कि क्षमता। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर बुध आपकी कुंडली में मजबूत होता है तो जीवन में आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं, तरक्की पाते हैं, शोहरत पाते हैं, नाम पाते हैं। आज हम ये बात कर रहे हैं कि चंद्रयान-3 अगर लैंड हो गया, जो इंडिया ने किया है, लैंड हो रहा है 23 अगस्त को, तो उससे हमको क्या फायदा होने वाला है? हम इंडियंस को क्या बेनिफिट होगा? आप यह समझ लीजिए कि जब से लॉन्च हुआ और जब लैंड होगा वो दिन कैसे गए। काफ़ी महादशाएं आई, अंतरदशाएं आई, काफ़ी प्लैनेटरी पोजीशंस का बदलाव हुआ, पर धीरे धीरे इंडिया आगे को बढ़ रहा है। अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, यह समझ लीजिए कि इंडिया सुपर पावर बनेगा। चंद्रयान-3 का लैंडिंग होना हमारे लिए एक गर्व की बात है। आप यह समझ लीजिए शेयर बाजार, ऑयल इंडस्ट्री, फाइनेंस सेक्टर धीरे धीरे तरक्की होगी, इंडिया का ग्रोथ होगा। मोदी साहब ने बोला है कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होगा, पर मुझे लगता है कि शायद उससे पहले ही हम वो यात्रा, हम वो पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। आप यह समझ लीजिए कि ये लैंडिंग होना हमारे लिए गर्व की बात तो है ही, साथ साथ में हमारा प्रोग्रेस भी निश्चित है। इन्वेस्टर्स आएंगे, अलग अलग कंट्रीज से लोग हमारा नाम सुनेंगे जब, तो हमें जो रिस्पेक्ट मिलने वाला है शायद उसकी उम्मीद भी आपने नहीं की होगी। दोस्तों, यह समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली और प्लैनेट्स को अगर आप कंबाइन करते हैं तो चंद्र और बुध की युति जबरदस्त रहेगी। और जो चंद्रयान गया है वो कहाँ गया है? वो चंद्र पर गया है। इट मीन्स मून। मून क्या है? मून आपको मन की शांति देता है। यानी कि जो लोग एक्साइटेड हो रहे थे, जो लोग गुस्सा हो रहे थे, धीरे धीरे प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। साथ में हमें लगता है धीरे धीरे जो महंगाई, जो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही थी, कॉस्टली हो रही थी, महंगाई धीरे धीरे कम होने लगेगी। लोगों का नाम बढ़ेगा, इंडिया का नाम बढ़ेगा। और इंपॉर्टेंटली आप यह समझ लीजिए कि रोजगार मिलेंगे। जब इन्वेस्टर्स आते हैं तो क्या होता है? तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है वो रिड्यूस होगा। प्रोडक्शन, जिस जिस चीजों में इंडिया पीछे है या फिर कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे डेवलप करे, वो डेवलप होने लगेगा। आप यह समझ लीजिए कि आने वाले 4 साल, 5 साल में अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया एक अलग जगह पर अपना मुकाम बनाकर बैठा होगा। और अगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और जितने भी साइंटिस्ट्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं चंद्रयान से, आप यह समझ लीजिए कि आपको वो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने जो कल्याण किया है, जो ये कार्य हो गया है, उससे धीरे धीरे उत्साहित और होंगे लोग।
पॉजिटिविटी और क्रिएट होगी और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोग्रेस इंडिया का नहीं इंडियंस का भी होगा। दोस्तों यह समझ लीजिए कि ये हमारे लिए सही में एक बहुत बड़े गर्व की बात है और हमें अपना सर उठाकर चलने का एक और मौका मिलेगा। आप यह समझ लीजिए कि आने वाले समय में कुछ सालों में आप यह देखेंगे कि भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और खाली इंडिया में नहीं, देश विदेश में, अलग अलग देशों में जहां पर भी इंडियंस हैं उनको जो नाम मिलेगा, उनको जो इज्जत मिलेगी, उसकी तुलना आप कहीं पे भी नहीं कर पाएंगे। और हर एक चीज़ पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। उसी प्रकार ये जो कार्य किया है, आप यह समझ लीजिए इससे हमारा नाम रोशन होगा ही होगा। दोस्तों मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की पानी है तो थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल रहना है। चंद्रयान 3 के बाद और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, भारत का प्रदर्शन और भी बेहतर रहेगा और आने वाले समय में अगेन आप यह समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब की वजह से हमें प्राउड फील होगा। नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें लगेगा कि हम कुछ है। पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहना है। श्री गणेशाय नमः।